संस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज दैनिक जीवन में गीता का यह 63वां सत्र है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी जो श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है, राज विद्या राजगुह्य योग, उसके ऊपर पिछले 3-4 सत्रों से चर्चा कर रहे थे। आज हम इस अध्याय का 14वां श्लोक और उसके आगे चर्चा करेंगे। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक आप लोगों के पास गीता है तो निकाल लीजिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा गुणगान करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, जो प्रयत्नशील है, जो प्रयत्न कर रहे हैं और दृढ़ हैं, अटल हैं अपने व्रत के ऊपर। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मुझे भक्ति सहित नमस्कार करते हैं। और नित्य युक्ता उपासते, और सदैव हमसे युक्त रहते हैं, लीन रहते हैं और हमारी उपासना करते हैं। निरंतर मेरा गुणगान, प्रयास करते हैं, प्रयत्नशील हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, भक्ति सहित नमस्कार करते हैं, युक्त रहते हैं, लीन रहते हैं और उपासना करते हैं। इतनी चीजें भगवान ने इसमें बताई है। सततम कीर्तयन्तो माम। सामान्य रूप से आजकल हम कीर्तन का अर्थ ये लेते हैं कि डीजे लग जाता है, शोर शराबा होता है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जहां इतना शोर करते हैं कि भगवान को भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। कीर्तन का अर्थ केवल शोर करना नहीं है। एक कीर्तन है जो बड़े भाव से किया जाता है, भजन गाते हैं, भगवान के यशोगान करते हैं, जिसमें शांति प्रतीत होती है। और एक ऐसा भी है कि हर क्रिया में सततम कीर्तयन्तो माम। अगर हम सतत की बात करें तो ये संभव नहीं है संसार में कि हम 24 घंटे सतत कीर्तन ही करते रहे, हम गाना बजाना हारमोनियम लेके बैठे रहे, संभव नहीं। तो फिर सतत से मतलब भगवान का यहाँ पे जो है वो है कि हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के बीच में भगवान का स्मरण हो। हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो उसका फल हो, वो भगवान को समर्पित हो। और हम जो भी करते हैं ये भाव रहे कि ये भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तभी संभव है जब हम सततम कीर्तयन्तों की बात करेंगे। सो कीर्तन करने में मनाही नहीं है, हारमोनियम लेके, ढोलक लेके कीर्तन करना है, परंतु इसका और विस्तृत अर्थ जो है सततम कीर्तयन्तो माम का, वो हमें याद रखना है। अब हमारा जो शरीर है, जो चेतना है, वो भगवान से निरंतर जुड़ी रहे, ये प्रयास करने की बात है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। यतन्तश्च होता है जो प्रयास करता है, लगन लगा के करता है। तो आप देखेंगे कि जितने संसार के काम होते हैं वो लोभ से होते हैं, भय से होते हैं, लालच से होते हैं, कामनाओं से होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हमारे प्रति भगवत प्राप्ति का जो कार्य है वह ये लोभ लालच से नहीं हो सकता, वह भगवान के प्रति प्रेम से ही होगा और लगन से ही होगा। अगर लोभ लालच से होगा तो वो सतत नहीं हो सकता है। मैंने कहा मुझे परीक्षा में पास करा देना, इसलिए मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तो ये लालच हो गया, वो सतत नहीं हो सकता। सतत तभी होगा जब हमारा प्रयास, तभी सतत होगा जब हमने भगवान से प्रेम किया होगा, लगन लगाई होगी। किसी प्रलोभन के कारण ये नहीं हो सकता। तो यतन्तश्च, हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे करना है और प्रेम कैसे पैदा होगा, उसके बारे में हम लोग कई बार अभी चर्चा कर चुके हैं। उनका गुणगान करना, उनकी शक्ति के बारे में विचार करना, उनकी सहृदयता के बारे में विचार करना, जो ये प्रकृति हमें दे रही है उसके प्रति आभारी होना। दृढ़ व्रता, हम संसार में जब लगे रहते हैं, हमारा उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होता है, तो हम शायद भगवान के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते। और जब हमारा मुख्य उद्देश्य संसार तो है, संसार चलेगा, संसार में पैसा भी कमाएंगे, यश भी कमाएंगे, सम्मान भी कमाएंगे, परंतु ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य नहीं होगा। प्राथमिक लक्ष्य होगा ईश्वर की प्राप्ति करना, उसमें दृढ़ होना। और दृढ़ता जो है बिना अनुशासन के नहीं आ सकती। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आज हम भजन कर लेंगे, कल छोड़ देंगे। आज हमने इस मंत्र को ले लिया, कल हमने दूसरे मंत्र को ले लिया। आज हमने शनिवार को अलग देवता की पूजा कर ली, इतवार को अलग देवता की पूजा कर ली। वो दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता तब आएगी जब हमारा साधना का समय भी तय होगा,
हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास भी होगा, हमें अपने इष्ट के ऊपर भी विश्वास होगा। हम बदलते रहेंगे बार बार। देखिए, हर भगवान वैसे तो कहते हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, अगर आप उसमें मेरी देखते हो कि वह मेरा ही रूप है, तो आप मेरी ही पूजा करते हो, ये भगवान ने कहा है। और अगर देवता को देवता मान के पूजा करते हो, तो फिर आपको वही प्राप्ति होगी जितना उस देवता का अधिकार है, उससे अधिक प्राप्ति नहीं होगी। अब हम अगर लगातार देवताओं को बदलते रहें, किसी एक पर दृढ़ ना रहें, तो ये तो ऐसा हो गया कि हमें कहीं जाना है, हम लगातार वाहन बदलते जा रहे हैं। तो आवश्यक नहीं कि हम उस जगह जल्दी पहुंच पाए, या ये भी आवश्यक नहीं कि पहुंच ही पाए। सो दृढ़ता बिना अनुशासन के तो जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। सो दृढ़ व्रता, जिसने जो व्रत लिया है उसमें वो दृढ़ रहे। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नमस्कार करना। अब नमस्कार शारीरिक रूप से लगातार नमस्कार तो नहीं होता कि हर जगह झुक के नमस्कार करेंगे। जहां मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से भावपूर्वक भगवान को नमस्कार करेंगे, दंडवत करेंगे। पर जब हम मंदिर में नहीं है, हम किसी पर्वत को देख रहे हैं, हम आसमान को देख रहे हैं, हम भगवान की विभूतियों को देख रहे हैं, हम सूर्य को, चंद्रमा को देख रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि मैं सो जाता हूं फिर भी मेरे श्वास चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है। इन सारी चीजों को, भगवान की शक्ति को जब देखते हैं, तो एक स्वतः स्फूर्त हमारे मन में कृतज्ञता उत्पन्न होती है। और कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता है, किसी प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम उसके सामने झुक जाते हैं। सो नमस्यन्तश्च, उस भगवान की इस कृपा को समझते हुए, एक गाना है ना कि भजन है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सो बस इसी तरह से, इसी भाव से, ये जो सब कुछ हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं, ये करने वाले आप हो, इस कृतज्ञता को हमेशा हृदय में रखना। सो ये नमस्कार का एक सतत हो गया। ये नित्य युक्ता, नित्य युक्ता का अर्थ है लगातार, निरंतर युक्त रहना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आधा घंटे के लिए तो पूजा कर लें और 23.5 घंटे के लिए हम सारे छल छद्म में जुट जाएं। तो जो ये भाव है, जो अभी हमने बात की है, कीर्तन का, लगन का, दृढ़ व्रत का, नमस्कार का, नित्य युक्त होने का, ये सारी एक नियमित प्रक्रिया है जो जीवन में संसार के हर काम करते हुए भी हमारे साथ हृदय के भावों से होती रहती है। भक्त्या, भक्ति सहित। अब भक्ति सहित कोई अलग से कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, यही भक्ति है भगवान की। भक्ति सहित जो ये सारे काम करते हैं, फिर भगवान आगे कहते हैं, ये तो एक का हो गया, क्योंकि भगवान ने किसी एक ही रुचि के व्यक्ति के लिए बात नहीं कही है, सारी साधनाओं का समन्वय किया है। संसार में अलग अलग रुचि के व्यक्ति हैं, अलग अलग ज्ञान के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो उनके साधन भी सबके अलग अलग होंगे। अंतर यही है, जो दूसरे मजहब हैं, इब्राहिमिक धर्म है, संप्रदाय हैं, वो एक ही साधना पद्धति देते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, उनको एक ही साधना पद्धति अपनाना है। सनातन धर्म में, वेदांत में, गीता में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी प्रकृति है, अपना ज्ञान है, अपनी रुचि है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग साधनाएं दी हैं, और उसके साथ ये भी कहा है कि साधनाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन वो जाति एक ही परमात्मा के प्रति है, एक ही समग्र रूप के प्रति जाती है। तो 15वें श्लोक में अब अभी जो बात की है, अब एक और बात कहते हैं भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं कि ज्ञान अज्ञेन यज्ञेन चाप्यन्ने, अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजन्तो माम उपासते, यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य कुछ और लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, एक रूप में, भिन्न भिन्न रूप में और अनेक रूपों में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं विश्वव्यापी हूं, विश्वतो मुखम। तो ज्ञान यज्ञ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ज्ञान का अर्थ क्या है? विवेक के द्वारा ये देखना कि इस संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और ये देखना, ये अनुभव करना कि जो इस संसार का सत्य है, जो नित्य है, वही मैं हूं। जब हमारे ऋषियों ने, मुनीषियों ने ये देखा कि इस संसार का आधार है क्या, तो बाकी धर्म तो इस बात में उलझे रहे कि उनने विश्वास कर लिया कि इस संसार को बनाने के पीछे कहीं भगवान बैठा हुआ है,
उसने कहीं से सामग्री ली, कोई क्रिया हुई और उसने संसार को बना दिया। लेकिन जब हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत गहन चिंतन किया तो उन्होंने पाया कि इस संसार का जो संसार है ये सारा हर क्षण नाश की तरफ जा रहा है। ये एक समय के पहले नहीं था और एक समय के बाद नहीं रहेगा, यानी एक बीच में एक व्यक्त स्थिति केवल संसार की है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी कि हम जिसको भी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, जिसको हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और छूते हैं, बस संसार को 5 ही तरीके से जानते हैं हम लोग। जो भी चीज इसके द्वारा जानी जाएगी वो अस्थायी होगी, उसका जन्म भी हुआ होगा और उसका विलय भी, उसका लय भी हो जाएगा। सूर्य 500 करोड़ वर्ष पहले बना था, अब वैज्ञानिक कहते हैं कि आज उसका आधा हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, जो हीलियम में बदलता है और फ्यूजन के द्वारा रोशनी देता है, ताप देता है। और आने वाले 500 साल के बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा, यानी कभी था और कभी खत्म हो जाएगा। और आज भी हर क्षण करोड़ों करोड़ों टन हाइड्रोजन उसमें जलती जा रही है और अपना स्वरूप बदलती जा रही है, यानी सूर्य हर क्षण क्षरण होता जा रहा है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है, 12 साल में तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं ही बदल जाती हैं। तो इस सत और असत का विवेक करना, तो जब ये ऋषियों ने जाना तो उन्होंने एक रहस्य मालूम किया कि जो कुछ भी इंद्रियों से समझ में नहीं आता वही सत्य और वही इसका आधार है, वही चेतना है जिसने हमारे शरीर में हमको ये क्रिया दी है, अन्यथा तो हमारा शरीर जड़ है। सो ये नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस सब को जानकर, इस पर विचार करके ये मालूम करना कि जो सत्य है, जो चेतना है, वही मैं हूं। मेरा शरीर बदल रहा है, मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैं वृद्ध हुआ, लेकिन मैं वही है। मैं सोया, मैं जागा, लेकिन मैं वही है। उसी ने स्वप्न देखा, उसी ने जागृत को देखा। सो वह जो मैं है वही हमारा सौ है और वही है जो समग्र जगत को चेतना देने वाला जो ब्रह्म है उसका ही रूप है। तो इस बात को समझना, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते अजन्ते माम उपास्ते। सो जितने विविध रूप हैं सृष्टि में, देश है, काल है, कर्म है, विचार है, परिस्थिति है, जो कुछ भी दिखता है उसके पीछे ये मालूम करना कि वही एक सत है, उसके पीछे वह ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्ते माम उपास्ते, मेरी उपासना करते हैं। कर्मयोग के द्वारा भी हम आखिर इसी बात पे तो पहुंचते हैं, भक्ति योग के द्वारा भी इसी बात पे तो पहुंचते हैं कि एक ही समग्र ईश्वर है और हम उसके अंश। लक्ष्य वही है, लेकिन ये तरीका है। तो ज्ञान यज्ञ का तरीका भगवान ने यहाँ कहा। कर्म पे बात की, ज्ञान पे हम लोग कुछ सांख्य की बात की थी, 1 से लेकर 6वीं अध्याय। ज्ञान पे हम लोग अब 13वें से 18वें अध्याय पे बात करेंगे। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। तो उस ईश्वर को ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक तो देखते हैं एकत्वेन, कि सब कुछ एक है, जो ईश्वर है वही मैं हूं। दूसरा ज्ञान होता है द्वैत का, कि ईश्वर है और मैं भक्त हूं उसका, इसलिए मैं उसके प्रति नमस्कार करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं। एकत्वेन पृथक्त्वेन, अलग अलग करके देखते हैं भक्त। ज्ञानी एक करके देखता है। और बहुधा, आवश्यक नहीं किसी एक ही रूप में हम करें, हम देवी के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, किसी भी रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, उसी के बहुधा विश्वतोमुख, हम बहुत प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। उन हर नाम रूपों में उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति को देखते हैं। और विश्वतोमुखम क्योंकि वो विश्वव्यापी है, इसलिए जो कुछ भी करते हैं वो वहीं जाता है। और विश्वतोमुखम की एक और व्याख्या करते हैं, मुख से क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये सारे संसार में जितने प्राणी हैं, जितने मुख हैं, उसको जो कुछ भी दिया जाता है वो परमात्मा को जा रहा है। विश्वतोमुख, हम चींटी को पंजीरी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं, घर में आए हुए अतिथि को पानी पिलाते हैं, हम भंडारा करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं। तो ये जितने मुख हैं उतने मुखों से वही परमात्मा इसको ग्रहण कर रहा है, ये भाव। सो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। और फिर ये भाव है कि जैसे सूर्य एक है पर 1000 घड़े रखे हैं तो 1000 घड़ों में चमक रहा है, लेकिन जिस दिन हम देखते हैं कि सूर्य तो आसमान में एक ही है, तो हमें पता चल जाता है कि चमकने वाला उसी का रूप है, ये कोई अलग नहीं है सूर्य जो इसमें घड़े में हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये जितने मुख हैं संसार में, इससे देखो आप कितना भाव आपके अंदर पैदा होता है अपनी प्रकृति के प्रति, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति। यानी हम उनको अगर कष्ट देते हैं तो वही भी परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं, और उनको हम भोजन देते हैं, उनको सुख देते हैं, तो वो भी परमात्मा को देते हैं। 16वां। अब भगवान कहते हैं, आपको ये श्लोक याद होगा,
पहले आया था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। उसमें भगवान ने ये कहा था कि ब्रह्म में ब्रह्मार्पणम जो अर्पण होता है, जो हवि होती है, ब्रह्म की क्रिया है, जो उसकी अग्नि है, जो उसको करने वाला है, वो सब मैं ही हूं। एक के ही अलग अलग तरह के रूप है। तो ऐसे ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म की बात कही थी भगवान ने, समझाया था। पूरी गीता में हम भले परिभाषाएं याद ना रखें, इन सब इसी चीज को भगवान पुनः कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि ये बात हमारे दिल दिमाग में और आत्मा तक बैठ जाए कि जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का ही रूप। अगर असत्य भी दिख रहा है, संसार भी दिख रहा है, तो वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इस बात को भगवान हमारे अंदर बिठाना चाहते हैं। तभी हमारी सभी क्रियाओं में ये नमस्कार, सतत, ये सारी चीजें आएंगी, भक्ति, ये सारी चीजें आएंगी। तो भगवान अब कहते हैं, 16वां श्लोक है, फिर से वही यज्ञ की बात करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। लगभग वही बात है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म विवादी। भगवान कहते हैं मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं। क्रतुर अहम, अहम यज्ञ। स्वधाहम, मैं स्वधा भी हूं। अहम औषधम, मैं औषधि हूं। मंत्रोहम, मैं मंत्र हूं। अहम ये वाज्यम, जो घी लगता है यज्ञ में, वो भी मैं हूं। अहम अग्निर, मैं अग्नि हूं। और अहम हुतम, 8 बार भगवान ने कहा है कि मैं क्या हूं। 8 बार, जो कुछ हर चीज के लिए मैं हूं। सो इस विराट संसार का जो रूप है, उसमें कोई भी रूप क्यों ना हो, उसमें भगवान सर्वव्यापी है, वही उसका आधार है। एक बार छोटा सा हम इसको कर लें, आप भूल जाए कि क्रतु क्या है और यज्ञ क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भाव आ जाए कि हर चीज में भगवान। अब लेकिन चूंकि हम लोग चर्चा की है तो बता देते हैं, क्रतु का अर्थ है जो वेदों में जो यज्ञ दिए गए हैं उनको क्रतु कहते हैं। और पुराणों में, स्मृतियों में जो स्मार्त परंपरा है, उसमें जो स्मार्त यज्ञ है उसको यज्ञ कहते हैं। पर बाद में ये हुआ, जैसे शब्द बदलते रहते हैं ना धीरे धीरे करके संसार में, क्रतु शब्द हट गया और यज्ञ ने ही सब कुछ समाहित कर लिया। यज्ञ का ही मतलब हो गया सब कुछ, चाहे वो वैदिक यज्ञ हो और चाहे वो स्मार्त यज्ञ हो। स्वधा, स्वधा कहते हैं हम, जो हम पितरों को पिंडदान करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। औषधम, औषधम होती है ऐसा, ऐसे पौधे से उत्पन्न अन्न जो केवल जीवन में एक ही बार देता है। जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, इसमें केवल एक ही बार अन्न लगता है और पौधे का जीवन खत्म हो जाता है। पर आम होगा 50 वर्ष तक फल देगा, कटहल होगा बहुत वर्ष तक फल देगा। सो औषध का मतलब 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक तो वो है जो एक बार देकर खत्म हो जाता है, वो अन्न जिससे हम आहार लेते हैं, पोषण करते हैं, उसको कहते हैं औषधि। औषधि क्यों कहते हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी अच्छी बात। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये भोजन हमें स्वाद के लिए और भोग के लिए नहीं करना, यह हमें औषधि के रूप में लेना है, जो हमें स्वस्थ रखे, हमें पोषण दे, हमें निरोग रखे। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी खा लें, नहीं, मैं औषधि हूं, भगवान कहते हैं। वो जो हम अपने आहार जो लेते हैं अन्न का, वो औषधि के रूप में लें। और इसका एक और अर्थ है, क्या हुआ देखो, भगवान तो औषधि कह के चले गए, अपना वचन कह दिया उन्होंने पूरा गीता में। इसके बाद जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, शंकराचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, इन लोगों ने इसके भाष्य किए। तो औषधि का क्या अर्थ है ये निकाला, स्वधा का क्या अर्थ है ये निकाला। एक एक शब्दों के ऊपर बड़ी बड़ी विस्तृत विस्तृत व्याख्याएं हैं। सो यहाँ चूंकि यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, तो कहते हैं औषधि का मतलब वो भी है जो हम हवन सामग्री डालते हैं। जैसे हम जौ डालते हैं, तिल डालते हैं ना, और चावल डालते हैं, धान डालते हैं, चावल डालते हैं। फिर कई ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें सरसों डालते हैं, हवन करते हैं। सो ये सारी चीजों को भी औषध कहा गया। सो मुख्य रूप से हमें अपने जीवन में लेना है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा अर्थ ये है कि भोजन को औषधि के रूप में लेने की जो बात है। अहम मंत्रोहम, मैं मंत्र हूं। मंत्र क्या है, मंत्र एक शब्दों का एक वाक्य है। अब मंत्रों में हम ह्रीम क्लीम ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, इनके अर्थ होते हैं, लेकिन हम नहीं जाने, कोई बात नहीं। हमें जानना क्या है, हमें जानना यह है कि इन मंत्रों के अंदर जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है। गीता मंत्रों की शक्ति को भी मना नहीं करती, उनमें भी शक्ति है। रामचरितमानस में तो जो कहते हैं कि सावर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं और सावर मंत्र होते हैं। तो
कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। ये कलिकाल को देख के कि कलियुग आ रहा है, तो कलि बिलोक जग हित, जग के हित के लिए हर और गिरजा, शंकर पार्वती ने इस साबर मंत्रों का जाल पैदा किया। साबर मंत्र अगर आप पढ़ेंगे, साबर मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अनाप शनाप शब्द होते हैं, अनाप शनाप। कोई ना तो उसमें साबर मंत्र में कोई लय होती है, ना मात्रा होती है, ना अर्थ होता है, लेकिन साबर मंत्र जाल जिन सिरजा वो बना दिया। और जितने भी देशी तरीके के बिच्छू काटने के मंत्र हैं, बर्रैया काटने के मंत्र हैं, उतारने के मंत्र हैं, बच्चों को झाड़ फूक करने के मंत्र हैं, उनकी नजर उतारने के मंत्र हैं, वो सारे मंत्र साबर मंत्र हैं। और साबर मंत्र वो हैं जो भगवान की शक्ति के कारण भगवान ने, शिव जी ने उसमें वो शक्ति दी है कि बगैर किसी सिद्ध किए हुए वो मंत्र आपके लिए काम करते हैं। और वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, बहुत से मंत्र। तो इन मंत्रों के भीतर जो शक्ति है, जो शब्द का प्रभाव है, भगवान कहते हैं वो भी मेरे कारण है, बाकी उसके पीछे कोई कारण नहीं। अगर ईश्वर इनके पीछे ना होता तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है, अगर शब्दों के रूप में देखें, वांग के रूप में देखें, तो वो गीता है। हुतम मंत्रो हम अहम एवाज्यम, मैं घी हूं जो अग्नि में जाता है, और अहम होतम यज्ञ रूपी जो क्रिया है वह भी मैं। तो समझने की बात है कि सब कुछ परमात्मा है। पहले उन्होंने बताया था हमको अलग अलग साधनाओं के माध्यम से, अब बता रहे हैं वो हमको एक ही क्रिया के अलग अलग प्रकार के बारे में। अब अगला जो अर्थ है, श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि ईश्वर अगर निर्गुण निराकार के रूप में पूजा जाता है तो हम ये ना माने कि निर्गुण निराकार ईश्वर है तो उसमें कोई भाव नहीं है। ईश्वर क्रूर नहीं है। हम जो पौराणिक रूप से कहते हैं ना कि नरक जाते हैं तो नरक में कड़ाहे जलते हैं, उसमें तला जाता है। गीता भी कहती है कि नीच योनियों में मैं भेजता हूं, उसमें मनाही नहीं। लेकिन जो इस तरह भय का वातावरण बना दिया गया है, तो भगवान बताना चाहते हैं कि धर्म भय से नहीं चलता, धर्म प्रेम है। और भगवान जो है वो कोई जल्लाद नहीं है। भगवान क्या है, ये 12 चीजें भगवान ने अपने बारे में बताई हैं। और इस श्लोक को बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है गीता का। गीता का वैसे तो कोई श्लोक ऐसा नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें भगवान के प्रति प्रेम, उनके प्रति भाव, उनकी दयालुता, उनकी कृतज्ञता, उनकी कृपालुता, ये सारी चीजें हमारे सामने प्रकट करता है। तो भगवान क्या है? तो भगवान कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता हम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं। माता धाता पितामहः, मैं माता भी हूं और धाता भी हूं, जो धारण भी करता हूं। और पिता ही नहीं हूं, माता ही नहीं हूं, बब्बा भी हूं, पितामह भी हूं, और कुछ नहीं है। अगर माता पिता हूं तो इसको पैदा करने वाला भी मैं ही हूं। वेद्यम, जानने योग्य, पवित्रम ओंकार, पवित्र ओंकार हूं, ऋक साम यजुर्वेद च, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। 12 चीजें भगवान ने इसमें बताई है। 12 ही है ना, पिता माता धाता पितामह वेद्यम ओंकार ऋक साम यजुर, 6 8, हाँ 8 चीजें इसमें बताई। पिता कैसे हैं? भगवान ने एक आया था कि ये जो प्रकृति है, योनि है, इसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूं। प्रकृति जड़ है और जड़ प्रकृति में जब तक चेतन नहीं आएगा तब तक वो क्रियाशील नहीं हो सकती है। सो वो जो चेतना है वो ईश्वर है, वो सत्य जो उसके अंदर है वो ईश्वर है। और पिता क्या करता है? ना केवल जन्म देता है, अपने बच्चों की रक्षा भी करता है। तो वही चेतना अवतार के रूप में भी आती है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु लोगों की रक्षा करने के लिए, बुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए। तो पिता है, रक्षा भी करता है, हमें चेतना भी देता है, हमारा जन्म उसी के कारण है। माता, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सनातन धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में ईश्वर को माता नहीं कहा गया। सारे धर्म में, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी इब्राहिमिक धर्म हो, यहूदी हो, पिता तो है वो, माता नहीं। लेकिन आप देखिए, पिता रक्षा कर सकता है, बलिष्ठ हो सकता है, क्रूर हो सकता है, वो बच्चों के ऊपर ज्यादा शासन कर सकता है, उनको प्रताड़ित भी कर सकता है उनके भले के लिए। लेकिन माता यही सारे काम प्रेम के द्वारा करती है। उसके अंदर एक करुणा होती है माता के अंदर। वो करुणा किसी और धर्म के ईश्वर में है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन हमारे ईश्वर ने कहा मैं पिता भी हूं तो माता भी हूं।
और माता, और एक और, जैसे पहले हमने कहा था कि उसने प्रकृति की योनि में गर्भ धारण किया, गर्भ धारण कराया, इसी तरह जो प्रकृति है वो भी उसी ब्रह्म की शक्ति है, उससे अलग नहीं है। जैसे एक बार हम लोगों ने पिछली बार उदाहरण लिया था कि जल की समुद्र है और समुद्र की लहर है, सो लहर कुछ क्षण के लिए उठती है और समुद्र हो जाती है। इसी तरह से ये ब्रह्म में से जो उसकी शक्ति है, प्रकृति है, वह भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं, वह उसी की शक्ति है। तो जब पिता के रूप में अगर वो गर्भ धारण कराता है, तो जो गर्भ धारण करने वाली प्रकृति है वह भी उसी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। तो वो पिता भी है, माता भी है। सो वो करुण भी है, कृपालु भी है, माता जैसी होगी जैसा भी और पिता जैसा भी, धाता जो धारण करता है। इस संसार का जिसने विधान बनाया है, यह संसार में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो विधान के बिना चल रही। वर्षा हो रही है, सूर्य तप रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, तारे अपने भ्रमण कर रहे हैं, इतना विधान है कि विज्ञान जो कहती है ना कि 4 तरह के बल हैं, एक परमाणविक बल होता है, एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक मैग्नेटिक बल होता है, फिर परमाणविक बल भी 2-3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अगर इन बलों में जो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन हो जाता तो ये जो ब्रह्मांड टंगा हुआ है, एक दूसरे से संतुलित है, ये संतुलन खत्म हो जाता, ये ब्रह्मांड ही नहीं होता। इतना जो विधान किसने बनाया? वो कहते हैं धारण करने वाला, ये विधान बनाने वाला मैं ही हूं, वही ईश्वर है। पितामह, पौराणिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जो है विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से ये पूरी सृष्टि बनी। लेकिन जिससे उत्पन्न हुए वो हरि, यहाँ विष्णु को देवता के रूप में मत लीजिए, उस परम सत्य के रूप में लीजिए। तो जिसने इस पिता को उत्पन्न किया वो पितामह भी मैं ही हूं। वेद्यम, वेद्यम मतलब जानने योग्य। कहते हैं कि जब आत्मबोध हो जाता है तो उसके बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं बचता। हम सब चीजें जानना क्यों चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं कि हम दुख में हैं, हम अशांति में हैं, हम अपूर्णता में हैं, हमें कहीं ना कहीं मन के अंदर से लगता है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने बहुत अच्छा घर में रहता हूं, मेरे पास सारे साधन हैं, लोग सम्मान करते हैं, इसके बाद भी एक अपूर्णता रहती है। क्यों होता है कि बड़े बड़े लोग जिनके हजारों हजारों करोड़ के साम्राज्य हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि वो जो साम्राज्य था उसने उनके अंदर वो पूर्णता का भाव नहीं दिया। इसलिए जानने योग्य जो है वो है हमारी आत्मा। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि मेरी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, शरीर का बदलाव मात्र है, तो फिर ये जो संसार के द्वंद्व हैं ये समाप्त होने लगते हैं, शांति आना शुरू हो जाती है। तो जब शांति आ जाती है तो जो संसार के सारे जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मुझे दुख ना हो। तो जब वो आ जाता है तो फिर हमारे लिए जानने योग्य संसार में कुछ बचता नहीं। और एक और व्याख्या है, जब हमने ईश्वर को जान लिया तो सभी कुछ उसके रूप है, तो उस एक में ही सब कुछ समाहित हो गया, अपूर्णता समाप्त हो गई। सो वेद्यम पवित्रम ओंकार, ईश्वर का जो स्वरूप है, जैसे वो ज्ञान स्वरूप है ना, ऐसा ही वो पवित्र है। और आप देखिए, हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो क्या कहा जाता है? स्नान कर लो। सामान्य रूप से सुबह उठते हैं, व्यक्ति अपना नित्य कर्म से निवृत्त होता है, फ्रेश होता है, नहाता है, इसके बाद वो पूजा में बैठता है, क्योंकि वो भी शारीरिक रूप से जितना पवित्र हो सकता है उतना पवित्र होने का प्रयास करता है, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर के सामने जा रहा है। तो ये पवित्रता केवल शारीरिक नहीं है, ये पवित्रता आंतरिक भी है। और सामान्य रूप से सभी लोग शारीरिक पवित्रता पे तो विश्वास करते हैं, पर आंतरिक पवित्रता थोड़ा कठिन हो जाती है लाना, क्योंकि उसके लिए साधना करना है। तो भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जो सारे कर्म होते हैं, ये जब कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं तो ये सारे कर्म, सारी क्रिया, ये सब पवित्र हो जाते हैं। और पवित्रता का हमारे संस्कृति में, हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम आपस में संबोधन भी पवित्रता के साथ करते थे। जैसे एक शब्द है तात। वैदिक काल में पिता पुत्र से भी तात कहता था, पुत्र पिता से भी तात कहता था, गुरु शिष्य से भी तात कहता था, हर कोई एक दूसरे से तात कहता था। बड़ा सम्मानजनक शब्द था, पवित्र शब्द था। हमने उसको वस्तुनिष्ठ बना दिया, चला गया वो शब्द, क्योंकि हमारे जीवन से नई सभ्यता में पवित्रता का कोई कॉन्सेप्ट ही समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। हमको सब कुछ चाहिए, वो पवित्र हो या अपवित्र हो, इसलिए हमने तात से डैड बना दिया। किसी भाषा का विरोध नहीं है, बात केवल भाव की है। तो वैसे हमारी संस्कृति में पवित्रम, पवित्रता हर जगह महत्वपूर्ण है, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे कहीं।
पवित्रम, ओंकार। ओंकार के लिए तो आप जानते हैं कि हम कुछ भी दान करते हैं, यज्ञ करते हैं तो ओम बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं तो ओम से शुरू होता है, कोई ऋचा बोलते हैं ओम कहते हैं, हवन करते हैं ओम कहते हैं, क्योंकि ओम वो ध्वनि है, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक स्वरूप है जिससे हम हमारे वेदांत में ईश्वर ईश्वर को अभिव्यक्त करने को बताने का प्रयास किया गया है। और अब तो ऐसा कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो गूंज रही है, वह भी वैसी ही है जैसी ओम का गुंजन है, उसी तरह की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे गूंज रही है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। सो पवित्रम ओंकार, ऋक ऋक साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं इतनी चीजें हैं, पिता हूं, माता हूं, धाता हूं, पितामह हूं, जानने योग्य हूं, पवित्र हूं, ओंकार हूं, और क्या हूं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। पहले तो वेद एक ही था, फिर वेद व्यास जी ने उसके 4 भाग किए, लेकिन गीता में चौथे वेद का नाम नहीं आता, अथर्ववेद का नाम नहीं आता, 3 ही वेदों के नाम आते हैं। वेद विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और सामान्य रूप से यह है कि ऋग्वेद वो है जिसमें कुछ अक्षर नियत होते हैं, नियत अक्षरों के मंत्र होते हैं, उसको हमने ऋग्वेद में उसकी ऋचाएं जो है समाहित की है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। जो गायन योग मंत्र होते हैं, गाते हैं, वो सामवेद में है, और यजुर्वेद में वो मंत्र है जिसमें कोई मंत्रों का कोई अक्षरों का कोई नियत नहीं है कि इतने ही अक्षर होंगे, उसमें गद्य के रूप में है, उसको यजुर्वेद कहते हैं। और अथर्ववेद का नाम इसमें नहीं आया, उसका कारण यह हो सकता है, जैसा जैसा व्याख्याकार कहते हैं कि यथर्ववेद वास्तव में सांसारिक कामों का वेद है, उसमें वास्तुकला है, उसमें वेदी कैसे बनाए, यज्ञ कैसे बनाए, मकान कैसे बनाए, औषधि कैसी हो, ये सारी चीजें अथर्ववेद में आती है। और अथर्ववेद में बहुत सारे तंत्र मंत्र भी आते हैं, तो ये सारी सांसारिक चीजें हैं। और यहाँ जिस बात पे बात कर रहे हैं, बहुत ऊपर के स्तर की बात भगवान कर रहे हैं, तो शायद ये कारण है कि उन्होंने 3 वेदों के नाम यहाँ लिए हैं। और एक और कारण है, इन तीनों वेदों के मंत्र आपस में कॉमन भी है बहुत सारे। सो ये भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के भगवान ने 3 वेदों के नाम दिए हैं। हम उन 3 वेदों में, क्योंकि यहाँ पे 4 शब्द और है, ऋक, साम, यजुर्वेद, च, और तो वो कहते हैं कि चा से ये ध्वनि आती है कि अथर्ववेद भी इसमें शामिल है। खैर, अगला, अभी तक भगवान जैसा अपना रूप बताते आ रहे हैं, अब अगला वो बताते हैं कि वो अपने 12 नाम बताते हैं। और ये श्लोक भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, 18वां श्लोक, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं, मैं क्या क्या हूं, गति हूं, भर्ता हूं, भर्ता माने पति, स्वामी, प्रभु हूं, साक्षी हूं, निवास हूं, शरण हूं, सुहृद हूं, प्रभुवा प्रलय, उत्पत्ति स्थान हूं, प्रलय हूं, स्थान हूं, निधान हूं, यानी जो गोदाम होता है जहां सब कुछ रहता है, और अव्यय बीज हूं। एक एक की बात हम करेंगे। पहले गति, ये पूरा जो संसार है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इस संसार में हम इसलिए आए हैं कि हम जो परम ध्येय है, जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो बंधनों से अलग होना है, उसको हम प्राप्त करें और ईश्वर के साथ एक हो जाए, इसके बाद जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। सो जो जगत का ध्येय है, यानी जगत की जिस तरफ गति होना चाहिए, वो गति भगवान कहते हैं मैं हूं। उस परम लक्ष्य के लिए जो ध्येय है वो मैं हूं, गति। भर्ता, भर्ता का मतलब होता है जो भरण पोषण करता है। तो इस पूरे संसार में कोई ये सोचता है कि भरण पोषण वो खुद कर रहा है, तो उसकी भूल है। दास मलुका तो कह गए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसा करोड़ों करोड़ों जीव है हमारे चारों तरफ, उनकी चिंता कौन कर रहा है, उनको भरण पोषण कौन दे रहा है? एक कथा है कि शिवाजी को अपने मन में ये भान हो गया कि ये पूरा मैं इसका राजा हूं, इस पूरे साम्राज्य का। तो वो एक किला बना रहे थे, तो रामदास, जो उनके समर्थ रामदास गुरु थे, वो आए। तो शिवाजी के मन में ये भाव था कि जो किला बना रहा हूं, तो देखो इतने लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं, इनका पेट भरेगा। तो शायद उन्होंने इस तरह की कोई बात समर्थ रामदास से कह दी। समर्थ रामदास ने सुना और उनको लगा कि शिवाजी अपने आप को कर्ता समझने लगे हैं, कि यही सब कुछ कर रहे हैं। तो एक पत्थर पड़ा था, तो उन्होंने कहा इसको तोड़ो। उस पत्थर को तोड़ा तो उसके बीच में एक गड्ढा निकला, और उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा था और एक मेढक बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, क्यों रे शिवा, ये जो पत्थर चारों तरफ से बंद था, उसके अंदर जो पानी भरा है और मेढक बैठा है, क्या इसको भी पोषण तू ही दे रहा है? तब शिवाजी को समझ में आया कि अरे ये भरता तो कोई और है, ये तो मैं बेकार में भ्रम कर रहा हूं कि इन सबको रोजगार में दे रहा हूं और सब कर रहा हूं। मैं एक माध्यम हो सकता हूं ईश्वर का उस काम को कराने के लिए। सो ये भी नहीं है कि हम
निकम्मे होके बैठ जाए, नहीं, हमें देना है, लेकिन ये भाव रखना है कि भरता जो है, भरण पोषण करने वाला कोई और है, मैं उसका माध्यम हो सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे कि मैं खुद इनका भरण पोषण कर दूंगा, ये संभव नहीं है। भरण पोषण करने वाला कोई और है, भरता, गति भरता, प्रभु, प्रभु यानी स्वामी, तो सबका मालिक है, सभी चीजें उसके रूप है। साक्षी, साक्षी क्या होता है? जो, देखो साक्षी ऐसा है जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल का साक्षी कौन है? सूर्य है। पूरे सौर मंडल में सूर्य की रोशनी जाती है, और सूर्य को एक एक चीज पता है, जहां जहां रोशनी जाती है उसको सूर्य देखता है, समझता है, और वो साक्षी भी है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। उसकी रोशनी आई, उस रोशनी का उपयोग करके कोई हत्या भी कर सकता है, और उस रोशनी का उपयोग करके कोई किसी बीमार का ऑपरेशन भी कर सकता है। उसी रोशनी का उपयोग करके गर्मी में वृक्ष जल भी सकते हैं, और उसी रोशनी का उपयोग करके, उसी प्रकाश और ताप का उपयोग करके पौधे अपना फल और अन्न भी बनाते हैं। तो सूर्य की रोशनी में जो कुछ हो रहा है, सूर्य उसका साक्षी है, सूर्य उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, जो हो रहा है उसके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं है, वो साक्षी है। और हम लोग भी साक्षी हैं, किसके? अपने खुद के। हम जो दिन भर कर्म करते हैं, क्या हम उसके साक्षी नहीं है? साक्षी हैं, पर हम साक्षी होते नहीं है, क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये ईश्वर है, इस सारी ब्रह्मांड का साक्षी है। और साक्षी की एक बात और है, साक्षी का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से सामने देखा जाए। सरकारें हैं, सरकारें हमारी बहुत सी गोपनीय जानकारी निकालती हैं। अब तो आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड जुड़ गया तो सरकार को सब मालूम है कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, मैंने कौन सी यात्रा कर ली, मैं कहाँ जा रहा हूं। यहां तक स्थिति हो गई है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके समोसा खाता हूं और उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं, तो उस बैंक खाते से आधार नंबर जुड़ा है, तो सरकार बता देगी कि ये जो है, इस व्यक्ति ने ये खाना खाया है, यहाँ गया था, यहाँ ये किया है। और इन डेटा का उपयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियां मालूम करती हैं कि किस तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्या खा रहे हैं, उसी तरह विज्ञापन बनाते हैं, उसी तरह मार्केट में आ जाते हैं। पर ये साक्षी नहीं है, ये गुप्तचरी कर रहे हैं, इनका स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ है, ये साक्षी नहीं है। तो साक्षी कौन है? जो स्पष्ट देखता है, किसी गुप्तचर की जरूरत नहीं है, उसको स्वयं देखता है आगे। और चूंकि वह हमारे हृदय में ही बैठा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति तिष्ठति, एक श्लोक आया था पहले, तो वह साक्षी भी है। अब हमें केवल छोटी सी बात हमें साक्षी के लिए करेंगे। हम साक्षी क्यों नहीं बन पाते हैं अपनी बात को? हम कहते हैं आत्मा की आवाज आई, कोई आत्मा की आवाज नहीं आती, हमारे अंदर आवाज आती है हमारे अहम की, अहंकार की, हमारी बुद्धि की। हमारा जो अहंकार है, जो बुद्धि है, वो हमारी जेनेटिक सिस्टम का पार्ट है, संसार का पार्ट है। और हमने पहले भी चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा स्वार्थी कोई है तो वो हमारी जीन है, सेल्फिश जीन। एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है इस पे। और वो जो जीन स्वार्थी है, वो हमें केवल अपनी अपनी बात करती है, मैं खाना खा लूं, मैं सो जाऊं, मुझे सुख मिले, मुझे सब कुछ हो। और उसी जेनेटिक सिस्टम से प्रभावित होता है मेरा अहंकार, जो लोअर ईगो है हमारा, और वो कभी साक्षी नहीं हो सकता। वो जिसको भी देखेगा उसमें स्वयं आसक्त हो जाएगा, या तो द्वेष करेगा या राग करेगा, और हम साक्षी नहीं हो पाएंगे, हम संसार को वस्तुनिष्ठ रूप से देख ही नहीं पाएंगे। और हमारा जो सौ है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जब हम इस ईगो को अलग कर देते हैं, तो जो आत्मा जो देखती है वो हमारा सौ है, वो निर्विकार रूप से देखता है और हमें बताता है, उसको हम कहते हैं आत्मा की आवाज। पर आत्मा की आवाज की जो यात्रा है, वो पूरी ये साधना है। हम अभी आत्मा की आवाज में नहीं, अभी तो हम ईगो की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान के काम करते हैं। मेरी आत्मा की आवाज आ रही है कि इसका सिर फोड़ दो, बोले सब फोड़ दिया, क्योंकि मेरी आत्मा बोल रही थी। आत्मा थोड़ी बोल रही थी, वो तो आपका ईगो बोल रहा था, जो जेनेटिक है। सो अपने अंदर की जो चीजें हैं, इनको भी हमें समझने का प्रयास करना है। सो गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहृद, प्रभवः प्रलया स्थानम। इसमें बहुत से शब्द आए हैं, निवास, स्थान, है ना, शरण। तो वैसे तो सब करीब करीब एक जैसे हैं। जब इनकी व्याख्या की गई तो कहा गया निवास का अर्थ है जब महासर्ग होता है, जब ब्रह्मा का जीवन शुरू होता है और सारा ब्रह्मांड बनना शुरू होता है, और उसके बाद जब तक ये दिन रहता है ब्रह्मा का, ये सृष्टि चलती रहती है, तब तक ये कहाँ है? उस ईश्वर में स्थित है। उसको कहा उन्होंने निवास। शरण, निवासा शरणम। जितने जीवन के झंझावात है, जितनी परेशानियां हैं, हम शरण कहाँ लेते हैं? ईश्वर में शरण मांगते हैं। सुहृद, सुहृद मतलब ऐसा मित्र जो बिना किसी आशा के
बिना किसी प्रति उपकार के हमारी मदद करता है। रामचरितमानस में कहा है, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ दयाला। कोई कारण नहीं है उनकी दयालुता, कृपाला, रघुनाथ कृपाला, उसकी कृपा का कोई कारण नहीं है, बस कृपा है, वो कोमल चित है। ऐसा सुहृद वो भी ईश्वर है। प्रभवः प्रलयः, प्रभवः जहां से उत्पन्न होती है प्रकृति, प्रलयः जहां लय होती है, स्थानम महाप्रलय में जहां प्रकृति चली जाती है, और निधानम जो भंडार है, स्टोर हाउस है, जहां सब कुछ चला जाता है, वो ही परमात्मा है। बीजम अव्ययम, हम बीज को कैसा जानते हैं, हमारा जो बीज होता है हम उसको बोते हैं, उसमें अंकुर निकलता है और बीज नष्ट हो जाता है, पौधा बन जाता है। पर ईश्वर ऐसा अंकुर है जो कभी समाप्त नहीं होता। अनंत अनंत ब्रह्मांड उसने पैदा कर दिए, हर क्षण पैदा हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर अव्यय का अव्यय है, जैसा था वैसा का वैसा है, अनंत का अनंत है, पूर्ण का पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं आई। सो ऐसा बीज है, वही भी भगवान कहते हैं मैं हूं। सो इसमें 12 चीजें भगवान ने कही हैं, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, निधान, प्रभव, स्थान और बीज, अव्यय बीज। सो इन चीजों को हम समझें और हम देखें कि वही बात भगवान बताना चाहे। अब भगवान अगली बात करते हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं कि इस पूरे संसार में क्या हो रहा है, सूर्य तप रहा है, वर्षा हो रही है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, सत है, असत है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं यह सब भी मैं ही कर रहा हूं, मैं ही हूं। तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहण्याम उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुन। तपता मैं हूं सूर्य के रूप में, तपाम्यहम अहम वर्षम, वर्षा मैं करता हूं, निग्रहण्याम उत्सृजामि च, और जो वर्षा है उसको रोकता भी मैं हूं और उसको छोड़ता भी मैं हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी हूं। सत असत, सत और असत दोनों हूं ही अर्जुन। सूर्य से तपन होती है, पर सूर्य की तपन कहां से आती है? भगवान कहते हैं सूर्य एक माध्यम है, ये जो ताप दे रहा हूं, प्रकाश दे रहा हूं, वो भी मैं। मेघ रूप से वर्षा होती है, जब सूर्य तपता है तो समुद्र का जल बाष्प बनता है, बाष्प बन के मेघ बन जाता है, मेघ बन के वो पानी को रोक लेता है, और एक समय आता है जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो पानी को नीचे वर्षा करना शुरू कर देता है। सो मेघ के रूप में जल को ग्रहण करने वाला और जल को बरसाने वाला भी मैं हूं। तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहण्याम उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च। अमृत और मृत्यु को समझने का प्रयास करिए। अमृत का मतलब वो पौराणिक नहीं है कि हमने अमृत पी लिया तो हम अमर हो गए, अब कभी मरेंगे। और मृत्यु, संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ही हर क्षण मृत्यु है। जैसा हमने बात की थी कि संसार असत है, क्योंकि संसार पहले नहीं था, अभी भास रहा है और फिर नहीं रहे, तो जो परिवर्तन हो रहे हैं वही मृत्यु। सो ये हर क्षण जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके पीछे सत्य की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, उसी के कारण एक चेतना आई है और प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वह जो मृत्यु है वही भी मैं हूं, मेरे कारण ही। और अमृत, अमृत मतलब ये जो संसार खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जो सत्य तत्व रहेगा, जो परमात्मा रहेगा, जो ब्रह्म रहेगा, जो इस सब को चला रहा है, जो इस सब का जड़ का प्रकाशक है, वह भी मैं हूं। सत असत बात हो गई है, वह भी मैं हूं। अब इसमें एक अंतर समझने का प्रयास करें। सनातन धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म है उनमें 2 कॉन्सेप्ट है, शैतान का कॉन्सेप्ट है और देवदूत का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट। शैतान सारी बुराइयों की जड़ है और भगवान ईश्वर सारी अच्छाइयों की जड़ है, अच्छाइयों का स्रोत है। पर हमारे ऋषियों ने जब सोचा तो उन्होंने पाया कि अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो परिस्थिति है जो बदल जाती है। सर्प में विष है तो सर्प का विष सर्प के लिए तो मारक नहीं है, उसके लिए तो जीवन की रक्षा करता है। अगर विष ना होता तो हम उसको केंचुए जैसा पकड़ के मार डालता हर व्यक्ति सांप को। तो वो विष जो है जब सर्प काटता है तो वो बुराई हो सकती है उस व्यक्ति को जिसको काटा है, पर वही विष सर्प के लिए तो ओज है, सर्प के लिए तो जीवन है। और जब विज्ञान आगे बढ़ गया तो उसी सर्प के विष को लेके हमने सर्प के काटने की दवा बना ली, अमृत हो गया। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, परिस्थिति का अंतर है और कुछ। एक भोजन है, वो मैं स्वस्थ हूं, मैं करता हूं, मुझे पोषण देता है। डायबिटीज नहीं है, शक्कर खाता हूं, पोषण देती है, और वही डायबिटीज वाले के लिए जहर बन जाती है। तो ये जो कुछ भी संसार में है, मृत्यु है, अमृत है, सत है, असत है, ये सारी चीजें सापेक्ष है। और पूरी महाभारत तो इसी बात को बताती है कि धर्म और अधर्म ये परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। कभी किसी को मार डालना भी धर्म हो सकता है और कभी मार डालना अधर्म भी हो सकता है, सापेक्ष है। और सारे भगवान के रूप हैं,
तो हम कोई शैतान हमारे पास नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर ही है, उसी के रूप है। उनका कैसा उपयोग होता है, किस परिस्थिति में उपयोग होता है, उस पर निर्भर करता है। सो अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। तो ये बात और ध्यान दीजिए कि जितने विपरीत गुणधर्म है वह सब उसके पीछे एक ही तत्व है, एक ही ईश्वर है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। 9वें का 20वां श्लोक देखिए, संसार के भोग जो हैं उनके लिए हर कोई लालायित, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसके लिए काम कर रहा है। पर जो बुद्धिमान लोग हैं, जब वो वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, तो उनको पता चलता है कि अरे भाई, इस संसार का भोग पर्याप्त नहीं है, स्वर्ग में तो इससे बड़े बड़े भोग हैं, इससे उत्कृष्ट भोग है, इससे ज्यादा सुख है। तब वो क्या करते हैं, स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, सकाम है वो। तो भगवान अभी 2 श्लोकों में सकाम की बात कर रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ध्यान रखिएगा, भगवान कहते हैं कि चाहे वो भोग संसार का हो और चाहे स्वर्ग का हो, ये सार्थकता नहीं है जीवन की, क्योंकि स्वर्ग का भोग भी समाप्त होगा, संसार का भोग भी समाप्त होगा। संसार में आने का उद्देश्य यह है कि भगवान ने हमको विवेक बुद्धि दी है, उससे हम अपना जो मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर से मिलन का मार्ग है, उसको हम कर सकते। लेकिन 3 स्टेज हो गई। पहले संसार के भोग करने वाले लोग, उससे बड़े जो वेदों में दी गई प्रक्रिया को पालन करके स्वर्ग का भोग करना चाहते हैं, और तीसरा जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं। अब भगवान यहाँ कहते हैं, त्रय विद्या माम सोम पहपूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। त्रय विद्या माम सोमपः पूत पापा, तीनों वेदों के जानने वाले, सोमरस को पीकर जो पापों से मुक्त हो गए हैं, यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो यज्ञ करते हैं और स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, वो इस पुण्य के फलस्वरूप इंद्र लोक पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अस्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, वहां देवताओं जैसे जो सुख हैं, भोग हैं, उनका उपयोग करते हैं। त्रय विद्या 3 वेद, और 3 वेदों में उनके जो सकाम अनुष्ठान है, सकाम अनुष्ठान क्या होते हैं, जैसे पुत्र इष्टि यज्ञ किया, वही वेद में दिया है, पुत्र पैदा हो जाए, संतान पैदा हो जाए। अश्वमेध यज्ञ किया, बाजस्नेह यज्ञ किया, ये सारे जो यज्ञ हैं, और यहां तक कि ऐसा हवन किया जिसमें मेरा दुश्मन नष्ट हो जाए, ये सारे सकाम यज्ञ हैं। और भगवान कई बार के पूरी गीता में कहा है कि जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। एक कामना आएगी, सुख पैदा होगा, कामना का समय खत्म होगा और वही दुख में परिवर्तित हो जाएगा। सो ये सकाम जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो तीनों वेदों में दिए गए जो यज्ञ हैं, सकाम यज्ञ हैं, उनको करते हैं। सोमपहा, सोम का रस का पान करते हैं। पहले ये होता था कि वैदिक मंत्रों से सोमरस के बारे में बहुत विवाद है, और लोग सोमरस, आजकल शराब को भी सोमरस कहने लगे हैं। कोई पौधा होता था जिसको पीने के बाद अच्छा लगता था, उसको वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करते थे और उसके बाद पीते थे। आज सोम नाम की कोई लता क्या है वो किसी को नहीं पता। सोमपा पूत पापा, कहते जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। अब इसको जब पूत पापा कहा तो भगवान गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन पूत पापा अगर पाप नष्ट हो गए तब तो उसको मुक्ति हो जाना चाहिए, स्वर्ग क्यों जाएगा। तो भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ भूत पापा का अर्थ ये है कि स्वर्ग में जाने के लिए जो प्रतिबंधक चीजें थी वो पाप नष्ट हो गए, क्योंकि उसने सकाम अनुष्ठान किया और स्वर्ग में प्रवेश का योग्य हो गया। माम, अब हम यज्ञ के द्वारा तो इंद्र की प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग दो। भगवान कहां से माम आ गए, क्योंकि भगवान माम इसलिए कि तुम इंद्र की जो प्रार्थना करते हो, इंद्र की जो शक्ति है वो भी इंद्र के पास नहीं है, वो भी मेरी शक्ति है। दिव्य भोग, अधिक समय तक अधिक बड़े फल। हम एक चीज खाते हैं, हमें थोड़ा सुख होता है, हमें लगता है दूसरी चीज मिल जाए तो और बड़ा सुख हो जाएगा। तो संसार के जितने सुख हैं उसकी तुलना में ज्यादा बड़ा सुख। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक साधना जो है उसमें सारे बाधा ही कामना है, और जैसे ही हम आध्यात्मिक साधना करते हैं वैसे ही हमारे सामने विघ्न उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, कामनाएं आना शुरू हो जाती हैं। पहले हम पढ़ते थे ना कि जैसे ही ऋषि ने तपस्या की, इंद्र ने अप्सराएं भेजना शुरू कर दी। एक जोक है कि उसने किया तो भगवान प्रकट हो गए, बोले वर मांगो। तो साधक बोला महाराज अभी वर नहीं मांगना, आप नियम से आइए, पहले तो वो अप्सराएं और सारी चीजें भेजिए मेरे पास, सिद्धियां भेजिए, फिर आना आप बाद में। तो ये जो सिद्धियां हैं ये वास्तव में हमारी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में बाधा है, परंतु ये हैं। गीता स्वीकार करती है, गीता कहती है कि तुम स्वर्ग चाहते हैं जो लोग जो इससे निचले स्तर पे हैं,
उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो अपूर्ण है, वो जीवन की सार्थकता नहीं है। आखिरी श्लोक हम बात करेंगे, 21वां। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं कि स्वर्गलोक विशाल है, वे विशाल स्वर्गलोक का भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, क्षीण पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापिस आ जाते हैं मृत्यु लोक में। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए सकाम धर्म का आश्रय लेकर गता गतम काम कामा लभन्ते, कामना की इच्छा वाले हैं, वो आवागमन करते रहते हैं, जन्म मरण में पड़े रहते। स्वर्गलोक विशाल है, आयु ज्यादा होती है, भोग सामग्री उत्कृष्ट है। त्रि धर्मम अनुप्रपन्ना, वो भगवान का आश्रय नहीं लेते, वो सकाम कर्मों का वेदों में कहे गए आश्रय लेते हैं। वेदों में पहले सकाम ही था, बाद में जब उपनिषद आए तो फिर उपनिषदों ने ये कहा कि हम ऐसी चीज क्यों प्राप्त करें जिसके बाद हमें वापस आना है, जो अस्थाई है। सो स्थाई की खोज में, ज्ञान की खोज में, परमात्मा की खोज में वेदों का उपनिषद भाग आया जाना, जब बाद का भाग, तो उसमें फिर ज्ञान मार्ग आया, भक्ति मार्ग आया। और इन्होंने भक्ति में भक्त भगवान को चाहता है, वो भी स्वर्ग नहीं चाहता। ज्ञान में भक्त भगवान के साथ एक होना चाहता है, वो भी स्वर्ग नहीं चाहता। सो स्वर्ग का जो महत्व था वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया कम हो गया। सो उपनिषदों में, गीता में स्वर्ग बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, पर स्वर्ग मांगते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं गतागतम, आना जाना लगा रहता है। और क्या बहुत महत्वपूर्ण, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति, जितना आपने सकाम कर्म करके पुण्य अर्जित किया था उतने समय तक स्वर्ग में रहोगे, और उसके बाद स्वर्ग से आप धकेल दिए जाओगे, वापिस आ जाओगे। ययाति ने, महाभारत में कथा आती है, इतना पुण्य किया कि स्वर्गलोक चला गया, तो इंद्र ने अपने आधे सिंहासन पर उसको बिठा लिया, इतना पुण्य था, बैठ गया, उसने उस पुण्य का उपयोग कर लिया। तो कहते हैं बाद में इंद्र ने गर्दन पकड़ के उसको धकेल के वापिस कर दिया, क्योंकि पुण्य खत्म हो गया। तो गीता कहती है ऐसी चीजों से क्या फायदा जो खत्म होना है। काम कामा, जो कामना से प्रेरित है, वो कर्म बंधन के कारण जन्म मरण में पड़ गए हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, चाहे संसार के भोग हो चाहे स्वर्ग के भोग हो, ये हमारी अहंकार केंद्रित चेतना के कारण होते हैं। क्योंकि मैं हूं, मैं भोग चाहता हूं, ये मेरी चेतना अहंकार में केंद्रित है, इसलिए इनकी हम इच्छा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं असली शांति तब आएगी जब हम निष्कामता से करेंगे। ये जीवन की सार्थकता नहीं है, और लौकिक भोगों से ऊपर उठ के भले हो, लेकिन वो है भोग ही। इसलिए सकाम कर्मों की, स्वर्ग की महत्ता कम कर दी गई है, और कहा गया कि इस शरीर में ही सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यहीं इसी समय रहते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब में उलझने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा होता है, इसलिए भगवान ने बताया और कहा कि जब ये खत्म हो जाएगा तो आप मृत्यु लोक में वापिस आए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक की वो जगह है जहां पे ये संभावना है कि हम अपने आप का उद्धार कर सकते, हम भगवान को प्राप्त कर सकते। आज इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री राम। जय मैं श्री राम। कलकत्ता वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी कथा में बताया कि ईगो और मन दोनों आपके काम करते हैं, बट आज के जमाने में ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है बच्चों में, वो किसकी वजह से हो रही है, वो क्या रीजन है? नहीं, ईगो और मन नहीं, ईगो और सौ की बात की थी जी। ईगो जो है वो जेनेटिक कारण से उत्पन्न होता है। तो हमारा लोअर ईगो है जिसमें हम अपने तक सीमित रहते हैं, और एक सौ है जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, ये बात की थी जी। अब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। देखिए, जब समय बदलता है तो कृष्ण भगवान का जो समय था, जो जीवन था, वो तो आवाज नहीं है। अब विज्ञान की प्रगति हो रही तो लाइफ स्टाइल तो बदलेगी। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हम 5000 साल पुरानी जीवन शैली अपना लें। हमारा चैलेंज ये है कि आज की बदलती जीवन शैली में हम इन सिद्धांतों को कैसे अपने जीवन में लागू करें। सो अगर कोई कहता है कि हम फिर गुरुकुल खोल लेंगे और फिर हम गायों के बीच में रहने लगेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी संभव है। वो कि हम कार छोड़ के बैलगाड़ी पे चलने लगेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें कार में चलते हुए भी वो भाव हम कैसे बनाए रखें, ये महत्वपूर्ण। तो अब जीवन शैली क्यों बदल रही है उसके बारे में तो हर कोई जानता है क्यों बदल रही है ना। तो उसमें भाव बनाए रखें, बस हमें ये देखना है। धर्म, देखो, सनातन धर्म की विशेषता है, वो अपने आप को बदलता है, इसीलिए वो सनातन है। वो संसार के साथ चल सकता है, उसका मूल तत्व तो नहीं बदलता, लेकिन प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। हमारी स्मृतियां हैं, गंगा किनारे की स्मृति मनु स्मृति है, जो एक विधान करती है तो
साउथ के लिए अगस्त स्मृति है, वो अलग विधान करती है, लेकिन मूल तत्व दोनों के अंदर एक ही। तो हमें ठीक है उसी को देखना है बदलती जीवन शैली में।